आप 35 वर्ष तक, बाल्यकाल में 15-16 वर्ष की आयु में शास्त्रार्थ में गए थे, 35 साल तक उसी राज्य में एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह रहे, लेकिन आपने राज्य भाव को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठाकुर जी इनसे बड़े प्रभावित हो गए। बोले विद्वान भी है, सुंदर भी है, तेजों में भी है, सर्वगुण संपन्न है, सारी योग्यताएं इनके चरणों में हैं, लेकिन फिर भी ये कितना एकनिष्ठता रखते हैं। अब इनको स्वीकार करने का समय आया। तभी आपको खबर मिली कि आपके दादाजी जो संन्यास ले चुके थे वे मरणासन स्थिति में हैं। तो आप उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में कावेरी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, जो कि दक्षिण में विराजमान है, मंदिर पड़ा। तो आपने मन में विचार किया क्यों ना यहां पर ठाकुर जी का दर्शन करें। और जैसे ही आप दर्शन करने के लिए गए, यही श्लोक का दर्शन होता है रंगनाथ मंदिर में। शांताकारम, शांताकार है ठाकुर जी का। भुजग शयनम, भुजग कहते हैं सर्प, उसके ऊपर शयन कर रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, नाभि से एक पद्म प्रकट है, कमल, और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व के जो आधार हैं, जिनके कारण ये पूरा विश्व चल रहा है। गगन सदृशम, जो गगन के समान है। वेद वर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी के जो पति हैं। कमल नयनम, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं। योग वीर ध्यान गम्यम, योगी बड़े बड़े जिनके ध्यान में रहते हैं। वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैक। आपने जैसे ही जाकर के गर्भगृह में विराजमान शेषनाग पर पौड़े नारायण भगवान का दर्शन किया, आज तक जितनी योग्यताएं देखी थी, जितनी सफलताएं देखी थी, जितनी उज्जवलताएं देखी थी, सब फीकी लगने लगी ठाकुर जी के रूप के आगे। देखते रहे और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगे और चरणों में प्रणाम किया। तभी आचार्य चरण भीतर से आए और आकर के प्रसाद देने लगे, तीर्थ देने लगे। तो कहा कुछ मांग लो ठाकुर जी से। बोला अब एक ही आशा है। बोले क्या? अब कहीं और नहीं जाना, बस ये अपनी चरण में रख लें। मुझे यहाँ से आगे जाना ही नहीं है, मुझे वापस राज्य नहीं करना है, मैं इनके चरणार बिंदों में केवल इनको देखते हुए रहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। आपने ये कामना की थी और ये कामना सुनते ही शेषनाग पर पौड़े श्रीमन नारायण भगवान उठ बैठे और प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मंदिर से बाहर निकल करके आए और श्री यामुनाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? संसार में जितनी योग्यताएं एक मानव चाहता है वो सब तुमको दी मैंने, लेकिन उन सबको कभी भी अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि पर, अपने प्रभाव पर हावी नहीं होने दिया। और आज जब इतने वर्ष बाद मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ तो तुमने सबका त्याग कर दिया, सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तब श्री यामुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इस बात से प्रमाणित होता है कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लगते हैं। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि गोविंद देव जी के सामने जाकर के, और गोविंद देव जी इतने भागे कि उस समय किसी ने आपको भीड़ से निकाला तो आप व्याकुल हो गए, मुझे क्यों बुलाया, मुझे देखना है उनको। इतनी व्याकुलता हुई कि आप दोबारा दौड़ करके दर्शन करने गए। प्रमाणित मान लीजिएगा, आप उनको देख के नहीं रीझे हैं, वो आपको देख के रीझ रहे हैं, वो आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। कथा सुनने की आपके चित्त में इच्छा नहीं जग सकती है, कथा आपको चुन के बुलाती है। गोविंद देव जी जाने की इच्छा आपकी नहीं होती, गोविंद देव आपको बुलाते हैं। ये आचार्य चरणों की कृपा, ये महाप्रभु की कृपा, इस जगन्नाथ जी की कृपा, गोविंद देव जी की कृपा आप पर हो रही है। हमारे भैया ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। सोचिए इस प्रसंग की अद्भुतता क्या है। यहां भक्त ठाकुर जी को स्वीकार नहीं कर रहा है, ठाकुर जी भक्त को स्वीकार कर रहे हैं।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। ए लाला, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए या तो कोई सेल्फ इनबिल्ड गुण हो जाए आपका जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, या फिर कोई आचार्य चरणों से गुण सीख लो। क्योंकि साधन से ठाकुर जी प्रसन्न तो होते हैं। साधन किसको कहते हैं? साधन मतलब इतने यज्ञ करो, इतने नाम जप करो, इतनी संतों की सेवा करो, इतने ये करो, इतने ये करो, एकादशी करो, प्रदोष के व्रत करो, ये करो, ये सब साधन है। साधन से ठाकुर जी प्रसन्न तो होते हैं, पर अति प्रसन्न ठाकुर जी तो गुण से होते हैं। जैसे किसी लड़का लड़की का ब्याह होना हो तो लड़की की योग्यताएं तो बहुत बता दी हूं। योग्यताएं क्या है? बचपन में इतने परसेंटेज स्कूल में आए थे, इतने परसेंटेज कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, विदेश जाकर के ये डिग्री हासिल की, वहां पर ये किया, जॉब में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आदि आदि। और उसके सारे गुण ही गुण लिखे रहे, उसके क्या कहते हैं, सारे साधन ही साधन लिखे होते हैं, लेकिन उनमें गुण नहीं होता। फिर जब ब्याह हो जाता फिर गुण पता चलते हैं। इनको तो मच्छी बहुत प्रिय लगती है, इनको तो पीना बहुत अच्छा लगता है, इनको तो ऐसे रहना अच्छा लगता है, ये तो ऐसे हैं। फिर जब गुण पता चलते हैं तो जितने साधन पता लगे थे सब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं लगते। ऐसे ही लड़कों के प्रति आजकल बायोडाटा में क्या साधन ही तो लिखते हैं सब अपने, कि हमने क्या क्या साधन किए हैं जीवन में, हम इतने योग्य कैसे बने कि तुम हमारा वर्ण करो। हम साधन ही तो बताते हैं। ठीक वैसे ही अति साधन करना और गुण का निर्माण ना करना वो इसी प्रकार है। आप ठाकुर जी को बायोडाटा दे रहे हो, हमने पैदल गिरिराज जी की इतनी परिक्रमा करी, हमने वृंदावन की इतनी परिक्रमा करी, हम इतना नाम जप करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब साधन तो आपने ठाकुर जी को बता दिए, पर ठाकुर जी कह रहे हैं गुण का क्या? आपका स्वभाव कैसा है, हृदय कैसा है, उस गुण का क्या? श्री यमुनाचार्य जी महाराज का गुण देख करके ठाकुर जी जैसे सामने आए स्वीकार कर लिया। इसलिए गुण निर्माण करो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम तो अपने सब श्रोताओं से कहते हैं, कहीं भी दर्शन करवे जाओ ठाकुर जी से यूं पूछे करो, हे गोविंद देव जी, आप सुबह से ठाड़े हो, कैसे हो, ठीक हो, आनंद मंगल है, आज कछु पायो, ब्यारू है गई आपकी, मंगला भोग है गयो, शयन भोग है गयो, प्रेम तो पा तो रहे हो ना। रोज पूछने लगो, कवई तो बोलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो, अरे बोले हैं ठाकुर जी, रूप गोस्वामी से बोले हैं, सनातन गोस्वामी से बोले हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले हैं, हमसे क्यों नहीं बोल रहे? हम पूछते ही नहीं, ठाकुर जी से पूछते हैं, अपनी बतावे जामे ठाकुर जी। गुण ठाकुर जी को प्रिय, यमुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इन्हीं यमुनाचार्य जी को श्री रामानुज स्वामी जी अपना गुरु मानते थे। पर आप लोगों को एक बात सुनकर के इतना आश्चर्य होगा, ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी और यमुनाचार्य जी का मिलन होने ही नहीं दिया। क्यों? अब बात सुनो। ठाकुर जी इन आचार्यों को पृथ्वी पर क्यों भेजते हैं? ताकि हम लोगों के भटकाव को ये दूर करें, हम लोगों को ये सद्मार्ग दिखावें। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और श्री रामानुजाचार्य जी के मन में भाव आया कि अरे श्री रंगम में श्री यमुनाचार्य जी हैं, मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे उनसे पंच संस्कार लेने हैं। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो संसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा ही नहीं। ये दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे पृथ्वी पर कि वे पृथ्वी से सब कल्याण करके वैकुंठ आ जाएंगे, पृथ्वी सबरी वैकुंठ में आ जाएगी, पृथ्वी पर कोई जन्म ही नहीं लेगा। पुनर्जन्म क्यों होता है? पाप के कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व साधन रह जाते हैं, उनके कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है?
पूर्व के कृत्य रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, उनकी वजह से होता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एक तो यामुनाचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य, अगर ये दोनों मिल गए तो ये ऐसी भक्ति का प्रभाव डालेंगे कि पृथ्वी पर केवल घास फूस पेड़ पौधा पार रह जाएंगे, मानव तो आएंगे ही नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं फिर किसी का। तो पृथ्वी रूपी फुलवाड़ी का क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी को कई लोग मुझसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, महाराज जी आपको नहीं लगता युवाओं को संभलने? मैंने कि जितने संभल ले ठीक है, जितने नहीं संभल ले कछु पृथ्वी के लिए तो छोड़ो, आन दो बार बार। ठाकुर जी को चिंता हो गई। बताओ, कभी आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, फलानी स्त्री ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, उनकी बुआ नहीं मिलने दी, उनको ये नहीं। यहाँ तो ठाकुर जी ने नहीं मिलने दिए, यामुनाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी। प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मैं अभी सुना देता हूँ। यामुनाचार्य जी का प्रसंग है, जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री कांचीपुरम में रामानुजाचार्य जी निवास करते थे, तो यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, अब जाने से पहले इस श्री परंपरा को किसको सौंप के जाऊं जो इस परंपरा को आगे तक लेकर के जाए। अनेक शिष्यों पर दृष्टि डाली पर उनको कोई ऐसा योग्य दिख नहीं रहा था। तभी उन्होंने चर्चा सुनी, कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी। अभी ये बीच में मैं थोड़ा बहुत आगे चला गया हूं, रामानुजाचार्य जी के जन्म का भी प्रसंग नहीं आया, क्योंकि यामुनाचार्य जी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यामुनाचार्य जी कांचीपुरम गए और वहां श्री वरदराज भगवान का दर्शन किया। हमारे श्री वरदराज भगवान, वहां दो वरदराज भगवान हैं। एक वरदराज भगवान के तो दर्शन आप सब लोगों को हो जाएंगे, पर एक वरदराज भगवान है, वो जलाशय के अंदर रहते हैं, वो 40 साल में एक बार बाहर लाए जाते हैं। अभी संभवतः 3-4 वर्ष पहले ठाकुर जी बाहर पधारे थे और हमारे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वहां दर्शन करने भी गए थे। अब वो 40 साल बाद ही आएंगे बाहर, हम सब तो 80 के आसपास के आ जाएंगे, तब तक बचेंगे भी कि नहीं पता नहीं। महाराज जी तो दर्शन कर आए एक बार, हमने कही महाराज जी हमको भी ले चलते संग में। वरदराज भगवान वो जलाशय में ही विराजते हैं, 40 साल जाने कि तुम कोई महीने आते हैं, उतने साल बाद तभी वो बाहर आते हैं। उनकी सेवा में श्री रामानुजाचार्य जी थे, तो वहां कांचीपुरम में यामुनाचार्य जी दर्शन करने गए। तो जब रामानुजाचार्य जी को उन्होंने देखा, रामानुजाचार्य जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग के अवतार, साक्षात शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बनकर के आए, द्वापर में बलराम बनकर के आए और श्री कलिकाल में रामानुजाचार्य बनकर के आए। रूप देख करके ही पता चल जाता है कि गुण कैसे हैं। उनको कांचीपुर स्वामी जी महाराज ने सेवा दी थी कि आप पास के सरोवर में से जल ला करके श्री ठाकुर जी को पधराओ। तो रामानुजाचार्य जी नित्य जाते थे, जल लेकर के अपने कंधे पर रखकर लाते थे। तो जैसे ही यामुनाचार्य जी ने उनका रूप देखा और सेवा के प्रति जो लगन देखी, वो सब देख करके वे आनंदित हो गए, बोले ये है अधिकारी इस परंपरा को आगे ले जाने का। दर्शन करके आप चले गए। अब आप चिंता कर रहे थे कि किसको दें ये पदवी, तब किसी ने रामानुजाचार्य जी का नाम बोला, तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम बुलवाओ। और ये आज्ञा दे करके वो मंदिर के अंदर आए तो श्री रंगनाथ भगवान ठाड़े हो गए और बैठ करके बोले, यामुनाचार्य जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठाकुर जी, यामुनाचार्य, अरे जय जय, मैं सामने ही तो खड़ा हूं, यहाँ नहीं, अब तुम हमारे वैकुंठ में आ जाओ। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये दोनों मिले, नहीं मिलेंगे तो पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, तो पृथ्वी को वैकुंठ भेज देंगे पूरी को। सब लोगों को तो मंत्र दीक्षा देकर के कल्याण कर ही देंगे, ये पृथ्वी को भी मंत्र दीक्षा दे देंगे, पृथ्वी भी वैकुंठ आ जाएगी। तो यामुनाचार्य जी से बोले, अब आप मेरे वैकुंठ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत हाथ पकड़ ली। और ठाकुर जी मनावे में तो आगे है ही है, आप मेरे नहीं हो, मेरी बात नहीं मानोगे। यामुनाचार्य जी बोले, इतने सारे शिष्य हैं और अभी तक हमने आगे का किसको पदवी देने वो चयन भी नहीं, इनमें से किसी को चुन के बैठा दो ना। यामुनाचार्य जी, ऐसे नहीं, आपने हमको पृथ्वी पर भेजा है मानव कल्याण जीव उद्धार के लिए, चुन करके विशिष्ट किसी व्यक्ति को बैठा के आएंगे।
ठाकुर जी बोले अब देखो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं, तुम आ जाओ हमारे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले एक काम कीजिए, 8 दिन की समय दे दीजिए मुझे। 8 दिन क्यों? बोले आचार्य हैं वो सब जान गए, बोले ठाकुर जी चाह नहीं रहे कि मैं और रामानुजाचार्य मिलें। 8 दिन का समय क्यों मांगा? बोले जिसको मैंने आज्ञा दे करके भेजा वो 4 दिन में पहुंचेगा कांचीपुरम, और वहां से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आएगा। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के। 8वें दिन रामानुजाचार्य जी जैसे यहाँ आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा पंच संस्कार करके उनको अपना शिष्य बना करके तुरंत वैकुंठ चला जाऊंगा। इसलिए 8 दिन की मोहलत मांगी। ठाकुर जी 8 दिन दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है 8 दिन दे दी। अब यामुनाचार्य जी बाहर गए, ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, ठाकुर जी बोले इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? सोचो, आचार्य चरणों की बात पर ठाकुर जी भी सोच रहे, 8 दिन क्यों मांगे? सप्ताह मांग लेते भाई, एक क्रम होता है ना मांगने का, 1 हफ्ता दे दो, सप्ताह मांगना चाहिए थी। 8 दिन की क्या इक्वेशन है? तब विचार करके उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, यामुनाचार्य जी के हृदय में क्या चल रहा है तो पता, ओहो 4 दिन में शिष्य पहुंचेगा, रामानुजाचार्य जी को लेके आ जाएगा, ये तुरंत उनको दीक्षा देंगे और दीक्षा देते ही वैकुंठ आएंगे। अब ठाकुर जी दोबारा तो बुला नहीं सकते यामुनाचार्य जी को, नहीं तो संशय हो जाएगा ठाकुर जी क्यों जिद कर रहे हैं इतने। रामानुजाचार्य जी को जैसे ही पता चला कि श्री यामुनाचार्य जी ने आपको बुलाया है, आह तुरंत उसी समय चल दिए। बोले मैं तैयार हूं, मैं तो उनको गुरु मानता हूं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन्हीं से ही गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, वैष्णव दीक्षा पाऊं। रामानुजाचार्य जी आ रहे थे और जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, यामुनाचार्य जी के सन्मुख आने ही वाले थे, उससे पहले ही ठाकुर जी ने यामुनाचार्य जी को भगवत धाम बुला लिया। लेकिन यामुनाचार्य जी इतने विद्वान हैं, वो जब पधारे ऐसे पधारे, 3 उंगली बंद करके बैठे, ऐसे उनकी मुद्रा थी। जब उनका शब्द देखा, रामानुजाचार्य जी बहुत रोए, चरण पकड़ पकड़ के खूब व्याकुल हुए, मूर्छित हो गए, मूर्छा टूटी। उन्होंने कहा दर्शन तो कर लो। बोले मुझे इनसे दीक्षा लेनी थी, ये मेरे आचार्य, मेरे गुरु हैं। बोले अब कोई बात नहीं, अब दर्शन करो। तो आपने सर्वांगीण अंग का दर्शन किया और जैसे ही आपने 3 मुट्ठी बंद देखी, तब रामानुजाचार्य जी बोले इनको पता था कि ठाकुर जी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे, इसलिए कुछ संकेत करके गए। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी समय यामुनाचार्य जी के श्री स्वरूप के सामने घोषणा की, अब से मैं नित्य कांचीपुर के स्वामी जी महाराज का सत्संग करूंगा, उनका सत्संग नित्य किया करूंगा। ये बात जैसे बोली तो 1 मुट्ठी की उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी, उनसे मैं भाव श्रवण करूंगा। इतने में ही आपकी दूसरी उंगली भी खुल गई। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए पूरे विश्व में मैं श्री वैष्णव परंपरा को व्यवस्थित करूंगा, ये कहते ही आपकी तीसरी उंगली भी खुल गई। और मानो जैसे मंत्र दीक्षा पंच संस्कार तो नहीं कर पाए, पर अपनी 3 आज्ञाओं की दीक्षा उन्होंने रामानुजाचार्य जी को प्रदान कर दी।